अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने एक जगह के ऊपर देखी, मैंने कहा इसके ऊपर ज़रा बात कर लेनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी गई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये शर्त रखी है कि अगर आप वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश को वापस ले आएँ, ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलने को तैयार है। यानी कि अपनी इंडिया के अगेंस्ट मैच में वापसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मशरूत कर दी है, कंडीशनल कर दी है विद बांग्लादेश। अच्छा, पहली चीज़ तो यह है कि ये फेक न्यूज़ है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देर इज़ समथिंग बिग गोइंग ऑन, मुझे जो मुझे समझ में आती है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट बांग्लादेश ओनली ना। मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ बांग्लादेश के पीछे इतना बड़ा स्टेप लेगी कि आईसीसी या बीसीसीआई के बिल्कुल मुंह के सामने जाकर खड़ा हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब के फैसले अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में कॉर्पोरेट कल्चर में जहां पर बीसीसीआई की धौंस है, मनमानी है, भाई जी अगला सीधा हो गया। ये आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। अब व्हाट इफ़ ये चल क्या रहा है, ये बांग्लादेश नहीं है सिर्फ ना, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये सिर्फ बांग्लादेश के पीछे स्टेप लिया गया हो कि आपने उनको पॉलिटिकली एक लिहाज से स्ट्रेंथन किया। पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करने की 10,000 और चीज़ें हो सकती हैं। आपने क्रिकेट में भी उनको आपने स्टांस तो ले लिया ना, आपने बोर्ड मीटिंग में उनके हक में वोट दिया, आप उनके साथ खड़े थे, आपने उनके लिए बात की। पीसीबी दुनिया का चौथा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल दैट। उसका अगर जो हेड है, चेयरमैन है, अगर वो बांग्लादेश क्रिकेट के फेवर में बात कर रहा है तो वो अपनी जगह के ऊपर एक मानी रखती है। आई रियली फील कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मैच को ना खेल कर या इस सारे मामले से अपने आप को पीछे खींच कर कोई बड़ा टारगेट अचीव करे। बड़ा, पता है क्यों? मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। ये ना जब बिग थ्री का सारा काचा माचा बन रहा था ना, तो देर वॉज ओनली वन क्रिकेट बोर्ड जो बिग थ्री के इस सारे जो था ना कॉन्सेप्ट और इसका सेटअप इसके अगेंस्ट था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। नजम सेठी मेरा ख्याल है उस टाइम पाकिस्तान के चेयरमैन थे। तो सिर्फ एक ये पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड था, इवन बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ नहीं था, श्रीलंका नहीं था। वो सारे इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ भी खेल रहे थे, पैसे भी कमा रहे थे, आईपीएल में उनके प्लेयर्स जा रहे थे। बीसीसीआई आईपीएल के में आने वाले हर प्लेयर को उसकी सैलरी का 20% जो है वो अलग से उनके क्रिकेट बोर्ड को दे रहा था, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स के आईपीएल में सिर्फ जाने से अलग से दौलत समेट रहा था, वो सब चल रहा था। तो उस टाइम ये बात हुई क्रिकेट बोर्ड्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि यार सारी दुनिया मानी हुई है, आप एम बिग थ्री के ऊपर ची कर रहे हैं, आप भी मान जाएँ। तो नजम सेठी साहब ने मशरूत किया कुछ मेरा ख्याल है कोई 5-7 सीरीज़ थी कि 5-6 सीरीज़ थी, उनकी कोई बात हुई कि इंडिया आएगा फिर हम जाकर खेलेंगे फलाना टिमकाना, ठीक है। ये मेरा ख्याल है 2000 में भी 10-12 उसके बाद की बात है ये कुछ समथिंग। तो वो सारी बादशाह तो हो गई, सारा कुछ हो गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो हमने पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी थी यूएई में अगेंस्ट इंडिया, बीसीसीआई बैकआउट कर गया। और उसमें क्या हुआ कि फिर पीसीबी DRC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, आईसीसी का एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें ले गया अपना केस, ठीक है। पाकिस्तान उसमें लेकर गया और पाकिस्तान का लग रहा था बड़ा तगड़ा केस है कि भाई हमारे साथ जैसे कहते हैं हैंड हुआ, हमारे साथ गलत बयानी हुई है एंड ऑल दैट, ठीक है। और पाकिस्तान वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में अपना केस लेकर गया। पाकिस्तान ने बीसीसीआई के अगेंस्ट को मेरा ख्याल है कोई 70-80 मिलियन डॉलर्स का लॉसूट फाइल किया कि ये हमें हर जाना पे करें, हमारा नुकसान हुआ है कि ये सीरीज़ से बैकआउट कर गए एंड ऑल दैट। वो केस पाकिस्तान के अगेंस्ट सुनाया गया था। उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने फैसला पाकिस्तान के अगेंस्ट पीसीबी के अगेंस्ट सुनाया था। उल्टा पाकिस्तान को मुझे याद है बीसीसीआई को कोई 2-1 मिलियन डॉलर्स पे करने पड़ गए थे 1.5-2 मिलियन डॉलर समथिंग, कि जी आप इनका पता नहीं कोई बीसीसीआई का पता नहीं क्या नुकसान हुआ था कि बीसीसीआई के जो उस टाइम पे इस केस को लेकर जो भी कार्रवाई थी उसमें जितना कोई खर्चा आया था वो पे करना था, वो कोई मेरा ख्याल है 1.5-2 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को पे करना पड़ गया था। तो पाकिस्तान अब ये
अभी भी ये मामला लीगल होगा। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स का इजलास होगा इसके ऊपर। पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियली कोई बात कम्युनिकेट नहीं की। पीसीबी ने अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं दिया। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई चीज़ उनको नहीं आईसीसी को दी। ठीक है, आईसीसी को ऑलरेडी पता था कि मीडिया शीडिया के थ्रू कि ये सारा कुछ होना है। तो अब सीन ये है कि अब उस टाइम के ऊपर ना जो हमारे ये एक्स क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तान का मीडिया था और ये जितने भी लोग थे, ये उस टाइम इन्होंने नजम सेठी साहब का गुड्डा चढ़ा के रखा हुआ था कि नहीं नहीं आप करें करें केस करें, आपका केस बहुत मजबूत है, दिस है दैट है। अनफॉर्चुनेटली वो केस पीसीबी और नजम सेठी साहब हार गए थे। तो बाद में यही सारे पते क्या कह रहे थे, इनका इनके पेपर ही पूरे नहीं थे, इनका पेपर वर्क पूरा नहीं था, इनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी, ये सारे गायब हो गए थे जब नजम सेठी साहब वो केस हारे थे। आई रियली होप कि दिस टाइम पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत हो, क्योंकि एक मरतबा फिर आपको लीगली आपको पुश किया जाएगा। ठीक है ना। तो आई रियली होप कि मोहसिन नकवी साहब ने, और ब्यूरोक्रेसी तो वही है जो साफ सी बात है, यही ब्यूरोक्रेसी नजम सेठी साहब के टाइम पर थी, यही ब्यूरोक्रेसी अब मोहसिन नकवी साहब के साथ है। जो उस टाइम अपना नजम सेठी साहब को बैक कर रहे थे, इस टाइम मोहसिन नकवी साहब को बैक कर रहे हैं। नजम सेठी साहब निकल लिए, मोहसिन नकवी साहब इस टाइम चेयरमैन है पीसीबी के। तो आई रियली होप कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का केस बनाया होगा इस हिसाब किताब में कि भाई आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच का बाइकआउट कर दिया है, कमर्शियली बहुत बड़ा मैच है, इससे ब्रॉडकास्टर्स और बाकी सारी दुनिया का जो क्रिकेट का इकोसिस्टम है वो चलता है, वो मुतासिर होगा, उसमें डेंट डलेगा। तो अब आपने क्या करना है। और पीसीबी को मैं एक जाते जाते एक बात कर दूं, अगला जो फाइनेंशियल साइकिल है ना सर, 2027 के बाद मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आईसीसी का सर उसको टारगेट करें। अगर आपने करना है तो उसको टारगेट करें, क्योंकि वो जो है ना, वो अगर आपने उसको टारगेट करने के लिए ये सब कुछ किया तो आई एम ऑल फॉर इट। तुम दें, अगर आपने वो जो फाइनेंशियल साइकिल है ना, वो जो 2027 से स्टार्ट होना है, अगर तो आपने उसको टारगेट किया है, आप उससे रिलेटेड ये सारा कुछ कर रहे हैं, फिर तो गो फॉर इट, फिर तो ठीक है। क्योंकि उस फाइनेंशियल साइकिल में नहीं पता लोगों को छोटे क्रिकेट बोर्ड्स की बैंड बज जानी है, इनकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी छोटे क्रिकेट बोर्ड्स की। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनकी मैं आपको बता रहा हूँ बैंड बज जाएगी। साउथ अफ्रीका को ये चीज़ आइडिया है, साउथ अफ्रीका को ना उस फाइनेंशियल मॉडल का आइडिया है। और आपने देखा है वो अपनी टेस्ट सीरीज़, अपनी जिसे कहते हैं जो होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको जिसे कहते हैं झाड़ू फेर रहे हैं, उसको साइड पे करके वो अपनी S20 को उठा रहे हैं। वो एवं ही नहीं उठा रहे, उनको पता है कि अगला जो फाइनेंशियल मॉडल आना है उसमें हमारे पल्ले बहुत मुश्किल है कुछ है, इतना रेवेन्यू नहीं मिलने वाला ये जितना भी मिल रहा है उस फाइनेंशियल मॉडल में। उस फाइनेंशियल मॉडल में इवन के इंग्लैंड को अपनी पड़ी हुई है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इंग्लैंड को अपनी पड़ी हुई है कि यार हमारा भी जिसे कहते हैं पत्ता कटेगा, क्योंकि उसमें बेसिकली ये रैंकिंग के हिसाब से फाइनेंस देंगे बोर्ड्स को, रैंकिंग के हिसाब से। अब आई डोंट नो कि ये रैंकिंग वो WTC के साइकिल की लेंगे किस तरह, मुझे लगता है WTC के साइकिल की लेंगे ये, और उस रैंकिंग में इनका जो है ना काम ख़राब होगा सब बोर्ड्स का। इंग्लैंड को अपनी पड़ी हुई है, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। इंग्लैंड, मुझे पता है ना, मैं तो फॉलो करता रहता हूँ, इंग्लैंड वालों को पता है कि भाई ये काम ख़राब होगा अगले उस साइकिल में। तो अगर पीसीबी ने उस फाइनेंशियल साइकिल को टारगेट करके ये डिसीजन लिया है, फिर छिक दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।